सो किसी भी तरह की एस्पिरिन जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन। ओके, अगले 4 सवाल ऐसे हैं जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में आंसर कर दिए हैं। नरेंद्र कृष्णपाल, दिनेश रुइया, प्रणवेश कुमार मिश्रा, विशांत शिकवाल, रिगार्डिंग मोस्टली स्ट्रेस रिलेटेड या फूड हैबिट्स रिलेटेड। सो आई एम नॉट टेकिंग ऑल दिस क्वेश्चंस एंड वी जंप ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये बहुत कॉमन मैंने मेरे ख्याल से इंडियंस में ज़्यादा होती है कि एचडीएल काफ़ी लो होता है। ये क्वेश्चन मैंने जैसे मेरे लिए भी रेलिवेंट है। इनफैक्ट इंडियंस में अपने देखते हैं कि एचडीएल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो इनका क्वेश्चन ये है, आई हैव कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल एट 36 and then LDL at 81, triglycerides at 160, total cholesterol 149, VLDL is 32 since last 10 years. Then what is its implication for me and what do I need to do to correct it? So, if we come to HDL or LDL even, most of the lipid profile that we measure for any of us is determined genetically. Okay, right? It does not depend on the food we eat. 80% of it is genetically determined. 15 to 20% depends on the food that we eat. Okay? Medicines आती हैं, वो LDL को कम करती है, but as of now, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है आ जाए, as of now कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो HDL को बढ़ाए, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए। HDL बढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं the things that work is विगरस एक्सरसाइज, राइट? एक्सरसाइज करने से एचडीएल बढ़ता है। कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि ऐसा मेडिकल लिटरेचर में नहीं लिखा है, कि सर्टेन नट्स, अखरोट फखरोट ये सब कुछ खाते हैं कुछ लोग, बोलते हैं हमने वो खाया उससे हमारा एचडीएल बढ़ गया। एंड सम पीपल से दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन इंक्रीज एचडीएल, बट अपार्ट फ्रॉम इट एचडीएल किसी दवाई से नहीं बढ़ता है। इंडियन लोगों का एचडीएल लो होता है इन जनरल, आई एक्सेप्ट दैट। इट इज जेनेटिक? या इट इज जेनेटिक। ओके। LDL, yes, can be reduced with exercising, can be reduced with medicines, and 20% of it can be reduced by healthy diet. लेकिन ये HDL अगर कम है तो इसमें कोई वैसे लाइफ रिस्क तो नहीं है? लाइफ रिस्क तो कुछ नहीं है। लाइफ रिस्क तो सी, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई इट इज अ गुड क्वेश्चन? बिकॉज वी थिंक कि ऑल द हार्ट अटैक्स हैपन बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट? जैसा कि मैंने बताया, हार्ट अटैक होने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, एंड ये रिस्क फैक्टर तो जो हम जानते हैं, इसके अलावा आई एम श्योर ऐसे भी बहुत चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, मेडिकल साइंस को भी पता नहीं है क्यों हो रहा है हार्ट अटैक। डायबिटीज के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, डाइट के कारण होता है, जेनेटिक कारणों से होता है, एज के कारण से होता है। सो यू नो, कोलेस्ट्रॉल इज जस्ट वन ऑफ दी सो मेनी रिस्क फैक्टर। आप अगर मान लीजिए, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक बच्चा पैदा हुआ इस पृथ्वी पे, या जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं इस पृथ्वी पे, उन सब बच्चों को हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई देना शुरू कर दें, फ्रॉम बर्थ। स्टैटिन सबको, जो टैप वाटर होता है, टैप वाटर में ही अगर दुनिया की सारी गवर्नमेंट टैप वाटर में स्टैटिन डालना शुरू कर दे, जैसे कि होता है ना, नमक होता है, आयोडीन डाला होता है नमक में, वैसे टैप वाटर में अगर स्टैटिन डालना शुरू कर दे, मान लें, जिससे कि बचपन से ही सबको स्टैटिन मिल रहा है, तो क्या दुनिया में हार्ट अटैक होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं होगा। तो इट इज जस्ट वन ऑफ द सो मेनी रिस्क फैक्टर। मुझे एक बात याद है, आपने कहा था एक बार कि दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग हैं, और वो 700 करोड़ जो बॉडीज हैं, हर बॉडी अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है। देयर इज नो सर्टन पैरामीटर जिसको लेकर हर बॉडी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू वांट टू से, कि हर बॉडी डिफरेंट है, एंड सो लॉन्ग एज यू डोंट गेट अ सिम्टम, जब तक आपको कोई इंडिकेशन बॉडी से नहीं मिले, तब तक आप चिंता ना करें। नहीं, चिंता ना करें, यस, बट दैट, सी माई, आई विल पुट इट द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। व्हाट आई विल से इज, ऑल ऑफ अस शुड ट्राई एंड लीड अ हेल्दी लाइफ, एंड ऑल ऑफ अस नो व्हाट हेल्दी लाइफ इज। सबको पता है। मैं तो यहाँ के एक लेक्चर दिया, और मैं लेक्चर नहीं दिया होता तो भी आप लोगों को पता था कि सिगरेट पीना खराब है, आप लोगों को पता था डायबिटीज अच्छी चीज नहीं है, आपको पता था हाई कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, सबको पता है। सबको पता है कि मोटापा अच्छा नहीं है, सबको पता है एक्सरसाइजिंग इज गुड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल फ्रॉम दिस stage is
don't depend on tests and doctors. Tests are to detect disease. Doctors are here to treat disease. But your aim in life is not to treat disease. Your aim in life is to be healthy. And I, as a doctor, cannot give you good health. No doctor on the planet can give you good health. Good health is something that you have to earn yourself. आपको अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी. Don't think that going to a doctor, going to a hospital, doing hundreds of tests every day and taking medicines will give you good health. Medicines are there to treat disease. And the purpose of you coming to listen to me is to raise your awareness so that you can remain healthy and not develop disease. आप समझ रहे हैं डिफरेंस?